नमस्ते आप सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट में आज पुनः देश को संबोधित किया। हालांकि कोई नई विशेष बात नहीं है, पहले भी 5 बार किया है। पहली बार जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया, दूसरा जब बिना सोचे समझे लॉकडाउन, जिससे हमारे हजारों लाखों श्रमिक भाई सड़कों पर पैदल चलने के लिए विवश हो गए। उसके बाद जब उन्होंने हम लोगों को थाली और ताली बजाने का टास्क दिया, उसके बाद एक बार और जब हमें दिए जलाने का और दिवाली को कोरोना को एक प्रकाश उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने का मौका दिया, उसके बाद एक बार और जब आसमान से पुष्प वर्षा हुई, फिर फाइनली 5वीं बार जब उन्होंने बहुत बड़े मंच से ये घोषणा की कि जीडीपी के 10% 20 लाख करोड़ का विशाल राहत पैकेज, जो बाद में ऋण पैकेज साबित हुआ और देशवासियों और तमाम उद्योगों को कर्जा लेने का एक अवसर प्रदान किया। और स्वयं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने उसे आपदा में अवसर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कोयला, डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर जैसे गंभीर विषयों को मात्र 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन जैसे अवसरों को खोला। उसी श्रृंखला में आज एक आशा थी कि प्रधानमंत्री जी देश को, हालांकि सीमाओं पर स्थिति काफी सेंसिटिव है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्लैरिफिकेशन, सम काइंड वर्ड्स। लेकिन कल 35 मिनट के मन के बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन का कोई जिक्र नहीं किया। और आज 17 मिनट के अभी जो संबोधन था, तो 15 मिनट तो एज यूजुअल जो एक डोमेस्टिक ऑडियंस की एक स्क्रिप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी की, त्याग, बलिदान, दया, क्षमाशील, सहानुभूति, दलित, वंचित, शोषित, हितैषी, वोकल, लोकल, आत्मनिर्भर, त्याग, तपस्या, जो उनकी एक व्याकरण की किताब है। 17 मिनट में 15 मिनट तो वो किताब थी, बाकी के 2 मिनट में देश के 80 करोड़ परिवारों को पुनः, जो निर्मला जी ने कहा था, और 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे आ गए। तो लग रहा है 119 देशों की यात्राएं करने से प्रधानमंत्री जी भारत के जो मूल जो निवासी हैं, वास्तविक में उनकी क्या स्थिति है, शायद वो भूल ही गए कि जनता जो देश में रहती है, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो सैलराइड हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनका वो धन्यवाद भी समय समय पर व्यक्त करते हैं, सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं, जिनको वो एक और थैंक्स भी करते जाते हैं और दूसरी ओर वही बराबर बेचारे परेशान रहते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह मदद का जो एक अवसर और एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पुनः खत्म हो गया। ये ग्रैटिट्यूड का जो मोदी जी का प्रोसेस है, ये कितने दिन चलेगा? पीपल आर सफरिंग। लगातार आर्थिक तंगी से, बेरोजगारी से लोगों के मरने की, आत्महत्या करने की खबरें हम रोजमर्रा के अखबारों में देख रहे हैं। वो 40 करोड़ परिवार जो इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता के चलते गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और वो सारा 12 करोड़ परिवार जिसमें तमाम कामगार, श्रमिक, मजदूर, मध्यम वर्गीय, सैलराइड, निम्न वर्गीय लोग शामिल हैं, जो अपनी जीविका गंवाकर अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास राशन नहीं उपलब्ध है। मात्र 5 किलो चावल और 1 किलो चना देके प्रधानमंत्री जी अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेते हैं। दूसरा, जब गूगल अर्थ की इमेजेस गलवान वैली पर प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को जो बयान दिया, उसके बाद पीएम केयर्स की अब तक जो पर्दादारी थी और जो डोनेशंस का एक आम लोग समझ रहे थे कि टिकटॉक को बैन करके, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके, टिकटॉक क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हमें अल्पकालिक रूप से ऐसा बोला गया है और सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी और निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारे कंसाइनमेंट पोर्ट पर होल्ड है, उन्हें रिलीज किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना रही है? साफ साफ है कि पीआर मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, या जो उनकी पॉलिसी है जो खुल गया है उसको ढकने की। टिकटॉक से आपने लिया, ह्यूवाई से आपने लिया, शियोमी से आपने लिया, पेटीएम ने 500 करोड़ का आपको पहले से कहा, एआईबी बैंक ने 19 जून को आपके साथ 5,785 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, और देशवासियों को 5 किलो चावल और 1 किलो अनाज। यदि आपको इतनी फिक्र है तो विगत 6 वर्षों में एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर बढ़ी है, और उसका सीधा प्रभाव किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों पर ही पड़ता है। तो सरकार यह स्पष्ट करे कि इस मुनाफाखोरी को कमाने में आप एक और लगे हैं, किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं है। आप ये क्यों नहीं क्लियर करते कि अजय डोभाल जी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, विवेकानंद फाउंडेशन के वे डायरेक्टर रहे हैं, तो क्या उसका डोनेशंस का, इवन संघ का जो हांगकांग और चाइना से जो कनेक्शन रहा, जो डोनेशंस का, वो सब स्पेसिफिकेशंस देने के स्थान पर
आप ये देशवासियों को बयानों की घुट्टी देकर कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे? देश स्पष्ट आपसे ये प्रश्न करता है कि जो हाई रेजोल्यूशन, ये बंकर्स, ये बुलडोजर्स, ये ट्रूप्स, जहां हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उस स्थान पर पुनः चाइना के टेंट्स, उनका नया नक्शा। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि वीगो के ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है जिसके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज 130 करोड़ भारतवासियों को मूर्ख बनाना बंद करिए। एक बार नाम तो लीजिए आप चीन का। 130 करोड़ भारतवासी आपके एक वक्तव्य पर निछावर हो जाएंगे। देश से झूठ बोलने के स्थान पर देश को सहयोग कीजिए। देशवासी आपसे अपेक्षा करते हैं सत्य की, मिथ्या भाषण की नहीं, सहयोग की, फोटोशॉप की नहीं। स्टॉप दिस IT सेल मैनेजमेंट। बी वेरी जेन्युइन। वी वांट लॉजिक, वी वांट हेल्प। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी
स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है।
जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा।